Hello बच्चों, so let's read the question. So the question is, which of the following step of Krebs cycle does not involve synthesis of NADH2? तो हमें बताना है कि Krebs cycle के अंदर ऐसे कौन से स्टेप है जो NADH2 की सिंथेसिस नहीं करते। हमें हमारे चार ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D। हमें इन्हीं में से चेक करना है। सो देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को समझते हैं। सो देखिए, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें इस क्वेश्चन के लिए, की कॉन्सेप्ट, देखिए वो सिंपल सी चीज है कि आपको इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है। देखिए, हमें पूछा गया कि NaDH2 कहाँ नहीं मिलेगा। हमसे ये भी पूछ सकते थे कहाँ मिलेगा, वो भी इसी डायग्राम की हेल्प से आप बता सकते हैं अगर आपको अच्छे से याद है। हमसे FADH2 के बारे में भी पूछा जा सकता है, GTP के बारे में पूछा जा सकता है, CO2 के बारे में पूछा जा सकता है और H2 के बारे में पूछा जा सकता है। अगर आपको ये डायग्राम क्लियर है तो आप इनमें से कोई भी आंसर का जवाब बहुत इजीली दे पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं जहां पर हमें NaDH2 मिल रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ये रहा NaDH2, दूसरा हमें यहाँ मिल रहा है और तीसरा हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो देखिए, अब हम एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो देखिए, सिट्रेट ये रहा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये रहा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो देखिए हमें इस रास्ते के अंदर ये मिल रहा है। तो इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन है सॉरी, वो सही है। अब हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। देखिए, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है सक्सीनेट से मैलेट। तो देखिए, सक्सीनेट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर है, और अगर हम मैलेट की बात करें तो वो यहाँ पर है। तो अगर सक्सीनेट से हम मैलेट तक जाएं तो हमें NaDH2 नहीं मिलेगा बल्कि FADH2 मिलेगा। तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो इस क्वेश्चन का वो बी ही होगा। क्योंकि देखिए, अल्फा कीटोग्लूटारिक और सक्सीनेट की बात करें तो देखिए, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड ये रहा यहाँ पर, सॉरी ये रहा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, और ये रहा सक्सीनेट। तो देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो इस रास्ते में हमें ये देखिए यहाँ पर मिल रहा है। और अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें जो है मैलेट से ऑक्सैलोसैक्सिनेट तक, उसमें भी देखिए, अगर हम मैलेट को मार्क करें तो मैलेट है यहाँ पर, और ऑक्सैलोसैक्सिनेट इसी को ही बोलेंगे तो हमें पूरा टर्न होकर के आना पड़ेगा। तो उस रास्ते में भी हमें देखिए ये वाला मिल जाएगा। तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन भी सही हो जाएगा और थर्ड भी सही हो जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो हमारा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन बी हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।